महाभारत गौहरण पर्व, उत्तर कुमार का भय और अर्जुन का उसे आश्वासन देकर रथ पर चढ़ाना। अध्याय 38। वैशंपायन जी कहते हैं, प्रिय जन्मेजय, राजधानी से निकलकर विराट कुमार उत्तर ने सर्वथा निर्भय हो सारथी से कहा, बृहनल्ले, जहां कौरव गए हैं उधर ही रथ ले चलो। मैं यहां विजय की आशा से एकत्र होने वाले समस्त कौरवों को परास्त करके उनसे अपनी गौएं वापस ले शीघ्र अपने नगर में लौट आऊंगा। तब पांडुनंदन अर्जुन ने उत्तर के उत्तम जाति के घोड़ों को हाँका और उनकी बाग ढीली कर दी। नरश्रेष्ठ अर्जुन के हाँकने पर सोने की माला पहने हुए वे घोड़े हवा के समान वेग से चलने लगे, मानो आकाश में अपनी टाप अड़ाते हुए रथ लिए उड़े जा रहे हों। थोड़ी ही दूर जाने पर शत्रु हंता विराट पुत्र उत्तर और धनंजय ने महाबली कौरवों की विशाल समुद्र के जैसी सेना देखी। शमशान भूमि के समीप जाकर उन्होंने कौरवों को पा लिया। वे दोनों उस समी वृक्ष के आसपास सब और सेना का व्यूह बनाकर खड़े हुए कौरव सेना की ओर देखने लगे। उनकी वह विशाल वाहिनी समुद्र के समान जान पड़ती थी। जब वह चलती तब ऐसा जान पड़ता था मानो आकाश में असंख्य वृक्षों से भरा हुआ वन चल रहा हो। कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, कौरव सेना के चलने से ऊपर उठी हुई धरती की धूल अंतरिक्ष को छूती सी दिखाई देती थी। उसके कारण समस्त प्राणियों की दृष्टि का लोप सा हो गया। किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता था। वह भारी सेना हाथी घोड़ों एवं रथों से भरी हुई थी। कर्ण, दुर्योधन, कृपाचार्य, भीष्म, अश्वत्थामा, महान धनुर्धर एवं परम बुद्धिमान द्रोण उसकी रक्षा कर रहे थे। उसे देखकर विराट पुत्र उत्तर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने भय से व्याकुल होकर अर्जुन से कहा। उत्तर बोला, बृहनल्ले, मुझ में कौरवों के साथ युद्ध करने का साहस नहीं है, क्योंकि देखो, भय के कारण मेरे रोए खड़े हो गए। इस सेना के भीतर बहुतेरे बड़े बड़े वीर हैं। यह बड़ी भयानक जान पड़ती है। इसे परास्त करना तो देवताओं के लिए भी अत्यंत कठिन है। कौरवों की सेना का कहीं अंत नहीं। मैं इसका सामना कभी नहीं कर सकता। भयानक धनुष वाली भरतवंशियों की इस विशाल वाहिनी में प्रवेश करना तो दूर रहे, मैं इसके संबंध में बात भी नहीं कर सकता। रथ, हाथी, घोड़ों से यह कौरव दल खचाखच भरा है। पैदल सिपाहियों और असंख्य ध्वजाओं से व्याप्त है। इसलिए रणभूमि में इन शत्रुओं को देखकर ही मेरा हृदय व्यथित सा हो गया है। जहां द्रोण, भीष्म, कृप, कर्ण, विविंशति, अश्वत्थामा, विकर्ण, सोमदत्त, बहलीक तथा रथियों में श्रेष्ठावीर राजा दुर्योधन है, जो सबके सब तेजस्वी, महान धनुर्धर और युद्ध की कला में प्रवीण है। ये कौरव वीर मद से उन्मत्त हुए महान गजराजों के समान जान पड़ते हैं। ये सब के सब ध्वजा पताकाओं से युक्त नीति निपुण महाधनुर्धर था संपूर्ण अस्त्र विद्या का सुनिश्चित ज्ञान रखते हैं। इन पर विजय पाना संपूर्ण सेनाओं के लिए ही नहीं, इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं के लिए भी कठिन है। इनके हाथियों पर भी पताकाएं फहरा रही हैं। बड़े बड़े रथ ध्वजाओं से शोभित हैं। विचित्र आभूषणों से आभूषित घोड़े चारों ओर फैलकर विजय के लिए उद्योगशील प्रतीत होते हैं। ऐसे सूरवीर कौरवों को युद्ध में जीतने के लिए मैं दुर्बुद्धि बालक कहाँ आ गया। सेना की व्यूहरचना करके प्रहार के लिए उद्यत खड़े हुए इन कौरवों को देखकर ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं।
मुझे मूर्छा सी आ रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय मूर्ख उत्तर, एक साधारण कोटि का मनुष्य था। छद्म वेशधारी सव्यसाची अर्जुन असाधारण वीर थे, अतः उनके प्रभाव को न जानने के कारण वह मूर्खतावश उनके पास रहकर भी उन्हीं के देखते देखते यूं विलाप करने लगा और कहने लगा, बृहनल्ले, मेरे पिता सूने नगर में उसकी रक्षा के लिए मुझे अकेला रखकर स्वयं सारी सेना साथ ले त्रिगतों से युद्ध करने के लिए गए हैं। मेरे पास यहाँ कोई सैनिक भी नहीं, मैं अकेला बालक हूँ और मैंने अस्त्र विद्या में अभी अधिक परिश्रम नहीं किया। ऐसी दशा में अस्त्र शस्त्रों के ज्ञाता और प्रौढ़ अवस्था वाले इन बहुसंख्यक कौरवों का सामना मैं नहीं कर सकूंगा, अतः तुम रथ लेकर लौट चलो। बृहनल्ला ने कहा, राजकुमार, तुम भय के कारण दीन होकर शत्रुओं का हर्ष बढ़ा रहे हो। अभी तो शत्रुओं ने युद्ध के मैदान में कोई पराक्रम भी नहीं प्रकट किया है। तुमने स्वयं ही कहा था, मुझे कौरवों के पास ले चलो, अतः जहां ये बहुत सी ध्वजाएं फहरा रही हैं, वहीं तुम्हें ले चलूंगी। महाबाहो, जैसे गिद्ध मांस पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार जो गौओं को लूटने के लिए यहाँ आए हैं, उन्हें तताई कौरवों के बीच तुम्हें ले चलती हूँ। यदि ये पृथ्वी के लिए भी युद्ध ठानेंगे, तो उसमें भी मैं तुम्हें ले चलूंगी। तुम स्त्रियों और पुरुषों के बीच कौरवों को हराकर अपने गोधन को वापस लाने की प्रतिज्ञा करके पुरुषार्थ के विषय में अपनी श्लाघा करते हुए युद्ध के लिए निकले थे। फिर अब क्यों युद्ध नहीं करना चाहते? यदि उन गौओं को बिना जीते ही तुम घर लौटोगे, तो वीर पुरुष तुम्हारी हंसी उड़ाएंगे और यत्र तत्र स्त्रियां और पुरुष एकत्र हो तुम्हारा उपहास करेंगे। मैं भी शैरंध्री के साथ सारथ्य के कार्य में कुशल बताई गई हूं, अतः अब गौओं को जीतकर वापस लाने के लिए बिना मैं नगर में नहीं जा सकूंगी। सरंध्री, और तुमने भी बड़ी बड़ी बातें कहकर मेरी बहुत स्तुति प्रशंसा की है। फिर संपूर्ण कौरवों के साथ मैं ही क्यों न युद्ध करूं? तुम दृढ़ता पूर्वक डट जाओ। उत्तर बोला, बृहनल्ले, भारी संख्या में आए हुए कौरव भले ही मत्स्य देश का सारा धन इच्छा अनुसार हर ले जाए, स्त्रियां अथवा पुरुष जितना चाहे मेरा उपहास करें तथा मेरी गौएं चली जाएं, किंतु इस युद्ध में मेरा कोई काम नहीं है। मेरा नगर सूना पड़ा है, पिताजी उसकी रक्षा का भार मुझे दे गए हैं। मैं पिताजी से डरता हूँ, इसलिए यहाँ नहीं ठहर सकता। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, ऐसा कहकर मान और अभिमान को त्याग कर बाण सहित धनुष को वहीं छोड़कर कुंडलधारी राजकुमार उत्तर रथ से कूद पड़ा और भयभीत होकर भाग चला। तब बृहनल्ला ने कहा, राजकुमार, क्षत्रिय का युद्ध से भागना शूरवीरों की दृष्टि में धर्म नहीं है। युद्ध करके मर जाना अच्छा है, किंतु भयभीत होकर भागना कदापि अच्छा नहीं है। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, ऐसा कहकर कुंती नंदन धनंजय भी उस उत्तम रथ से कूद पड़े और भागते हुए राजकुमार को पकड़ने के लिए अपनी लंबी चोटी हिलाते और लाल रंग की साड़ी एवं दुपट्टे को फहराते हुए उसके पीछे पीछे दौड़े। उस समय चोटी हिला हिला कर दौड़ते हुए अर्जुन को उस रूप में देखकर उन्हें न जानने वाले कुछ सैनिक ठहाका मार कर हंसने लगे। उन्हें शीघ्र गति से दौड़ते देख कौरव आपस में कहने लगे, यह कौन है जो राख में छिपी हुई अग्नि की भांति नारी के वेश में छिपा है? इसकी कुछ बातें तो पुरुषों जैसी हैं, कुछ स्त्रियों जैसी। इसका स्वरूप तो अर्जुन से मिलता जुलता है, किंतु वेशभूषा इसने नपुंसकों जैसा बना रखा है। देखो ना, वही अर्जुन जैसा सिर है, वैसी ही ग्रीवा,
वे ही परी जैसी मोटी भुजाएं और उन्हीं के समान उसकी चाल ढाल, अतः यह अर्जुन के सिवा दूसरा कोई नहीं। मनुष्यों में धनंजय का वही स्थान है जो देवताओं में इंद्र का है। संसार में अर्जुन के सिवा दूसरा कौन वीर है जो अकेला हम लोगों का सामना करने के लिए चला है। विराट के सूने नगर में उनका एक ही पुत्र देख रेख के लिए रह गया था। सो यह बचपन मूर्खता के कारण हमारा सामना करने के लिए चला आया, अपने पुरुषार्थ से प्रेरित होकर नहीं। निश्चय ही कपट वेश में छिपे हुए कुंती पुत्र अर्जुन को अपना सारथी बनाकर उत्तर नगर से बाहर निकला था। मालूम होता है हम लोगों को देखकर यह बहुत डर गया है, इसलिए भागा जाता है, और ये अर्जुन अवश्य ही उस भागते हुए राजकुमार को पकड़ लाना चाहते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, इस प्रकार सभी कौरव अलग अलग विचार विमर्श करते थे, किंतु छद्म वेश में छिपे हुए पांडुनंदन अर्जुन तथा उत्तर को देखकर भी वे किसी निश्चय पर नहीं पहुंच पाते थे। उस समय दुर्योधन ने रथियों में श्रेष्ठ समस्त सैनिकों से इस प्रकार कहा, अर्जुन, श्री कृष्ण, बलराम और प्रद्युम्न भी संग्राम भूमि में हम लोगों का सामना नहीं कर सकते। यदि कोई दूसरा मनुष्य ही हिजड़े का रूप धारण करके इन गौओं के स्थान पर आएगा तो मैं उसे अपने तीखे बाणों से घायल करके धरती पर सुला दूंगा। यह उपयुक्त वीरों में से कोई एक हो तो भी अकेला समस्त कौरवों के साथ कैसे युद्ध कर सकता है। उधर यह अर्जुन ही तो नहीं है। नहीं, वे नहीं जान पड़ते। इस प्रकार आपस में मंत्रणा करते हुए समस्त कौरव महारथी अर्जुन के विषय में कोई निश्चय नहीं कर पाते थे। कई एक कहने लगे कि अर्जुन की शक्ति महान है, उनका पराक्रम इंद्र के समान है, वे दृढ़ता पूर्वक शत्रुओं का भेदन करने वाले हैं। यदि वे ही आज युद्ध करने के लिए आ रहे हैं तब तो समस्त सैनिकों का जीवन संशय में पड़ गया है। वे इस मनुष्य को यहाँ वहां अर्जुन से भिन्न भी नहीं निश्चित कर पाते थे। उधर अर्जुन ने भागते हुए उत्तर का पीछा करके 100 कदम दूर जाते जाते उसके केस पकड़ लिए। अर्जुन के द्वारा पकड़ लिए जाने पर विराट पुत्र उत्तर बड़ी दीनता के साथ आर्त की भांति विलाप करने लगा। उत्तर बोला, सुंदर कटी वाली कल्याणमयी बहनल्ले, तुम मेरी बात सुनो, मेरे रथ को शीघ्र लौटाओ, क्योंकि मनुष्य जीवित रहे तो वह एक बार मंगल देखता है। मैं तुम्हें शुद्ध स्वर्ण की 100 मोहरें देता हूँ, साथ ही अत्यंत प्रकाशमान स्वर्ण जटित 8 वैदुर्य मणियां भेंट करता हूँ। इतना ही नहीं, उत्तम घोड़ों से जुते हुए स्वर्णमय दंड से युक्त एक रथ और 10 मत वाले हाथी भी दे रहा हूँ। बृहनल्ले, यह सब ले लो, किंतु मुझे तो छोड़ दो। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, उत्तर इसी प्रकार की बातें कहता विलाप करता हुआ चेत हो रहा था। पुरुष सिंह अर्जुन उसकी बातों पर हंसते हुए उसे रथ के समीप ले आए। जब वह भय से आतुर होकर अपनी सुध बुध खोने लगा तब अर्जुन ने उससे कहा, शत्रुनाशन, यदि तुम्हें शत्रुओं के साथ युद्ध करने का उत्साह नहीं है तो चलो, मैं उनसे युद्ध करूंगा। तुम मेरे घोड़ों की बागडोर संभालो, तुम मेरे बाहुबल से सुरक्षित हो, इस रथ सेना की ओर ले चलो, जो महारथी वीरों से सुरक्षित घोर एवं अत्यंत दुर्धर्ष है। राजपुत्र शिरोमणि, भयभीत न हो, शत्रुओं को संताप देने वाले वीर तुम क्षत्रिय हो। पुरुष सिंह, तुम शत्रुओं के बीच में आकर विषाद कैसे कर रहे हो? देखो, मैं इस अतीव दुर्धर्ष था दुर्गम रथ सेना में घुसकर कौरवों के साथ युद्ध करूंगा और तुम्हारे पशुओं को जीत लाऊंगा। श्रेष्ठ, तुम केवल मेरे सारथी बनकर बैठे हो। इन कौरवों के साथ युद्ध तो मैं अकेला करूंगा। पर श्रेष्ठ जन्मेजय, प्रहार करने वालों में श्रेष्ठ, कभी परास्त न होने वाले कुंती पुत्र अर्जुन ने उपयुक्त बातें कहकर विराट कुमार उत्तर को 2 घड़ी तक भली भांति समझाया बुझाया।
तत्पश्चात युद्ध की कामना से रहित, भय से व्याकुल, भागने के लिए छटपटाते हुए उत्तर को उन्होंने रथ पर चढ़ाया। अर्जुन अपने गांडीव धनुष को लाने के लिए पुनः उस समी वृक्ष की ओर गए। उन्होंने उत्तर को समझा बुझाकर सारथी बनने के लिए राजी कर लिया था। द्रोणाचार्य द्वारा अर्जुन के अलौकिक पराक्रम की प्रशंसा। वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, नपुंसक वेश में रथ पर बैठे हुए नरश्रेष्ठ अर्जुन को जो उत्तर को रथ पर बिठाकर समी वृक्ष की ओर जा रहे थे, भीष्म, द्रोण आदि कौरव महारथियों ने देखा। यह देखकर अर्जुन की आशंका होने से वे मन ही मन भयभीत हो उठे। उन सब महारथियों को हतोत्साहित देख, साद्भुत उत्पातों को भी देखकर शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ भरद्वाज नंदन आचार्य द्रोण बोले, इस समय कंकड़ बरसाने वाली प्रचंड एवं रूखी हवा चल रही है। राख की समान रंग वाले अंधकार से आकाश आच्छादित हो रहा है। रुक्ष वर्ण वाले अद्भुत बादल भी दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मयानों से अनेक प्रकार के शस्त्र निकल रहे हैं। दिशाओं में आग सी लग गई है। उनमें भयंकर गिलहरियां चित्कार करती हैं। घोड़े आंसू बहाते हैं। रथों की ध्वजाएं बिना हिलाए हिल रही हैं। यहाँ जैसे जैसे बहुत से रूप दिखाई दे रहे हैं, उनसे सूचित होता है कि कोई महान भय उपस्थित होने वाला है। आप सब लोग सावधान हो जाएं। आप लोग अपने आप की रक्षा तो करें ही, सेना का भी व्यूह बना ले। युद्ध में बहुत बड़ा नरसंहार होने वाला है। इसकी प्रतीक्षा करें और इस गोधन की भी रखवाली करते रहें। नपुंसक वेश में समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ महान धनुर्धर वीर अर्जुन ही आ गए हैं, इसमें संदेह नहीं। गंगानंदन, जिनकी ध्वजा पर हनुमान जी विराजमान होते हैं, एक वृक्ष का नाम अर्जुन ही जिसका नाम है, और जो इंद्र के पुत्र है वे किरीटधारी धनंजय ही नारी वेश धारण किए आ रहे हैं। ये जिसको जीतकर आज हमारी इन गौओं को लौटा ले जाएंगे, उस दुर्योधन की रक्षा कीजिए। ये वे ही शत्रुओं के संताप देने वाले महाकर्मी महापराक्रमी सव्यसाची अर्जुन है, जो संपूर्ण देवताओं तथा असुरों के साथ भी युद्ध किए पीछे नहीं लौट सकते। कौरवों, साक्षात इंद्र ने ही इन्हें अस्त्र विद्या दी है। युद्ध में कुपित होने पर ये साक्षात इंद्र के समान पराक्रम दिखाते हैं। तुम लोगों ने इन शूरवीरों को वन में कलेश पहुंचाया है। मुझे इनका सामना करने वाला कोई योद्धा यहाँ नहीं दिखाई देता। सुना जाता है हिमालय पर्वत पर किरात वेश में छिपे हुए साक्षात भगवान शंकर को भी अर्जुन ने युद्ध में संतुष्ट किया था। कर्ण ने कहा, आचार्य, आप सदा हमारे सामने अर्जुन के गुणों की श्लाघा करते हैं, परंतु अर्जुन मेरी और दुर्योधन की 16वीं कला के बराबर नहीं है। दुर्योधन ने कहा, राधानंदन, यदि यह अर्जुन है तब तो मेरा काम बन गया। अंगराज, अब ये पांडव पहचान लिए जाने के कारण फिर 12 वर्षों तक वन में भटकेंगे, और यदि यह नपुंसक वेश में कोई दूसरा ही मनुष्य है तो इसे अत्यंत तीखे बाणों द्वारा अभी इस भूतल पर मार गिराऊंगा। वैशंपायन जी कहते हैं, अनंतप धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के ऐसा कहने पर भीष्म, द्रोण, कृप और अश्वत्थामा ने उसके उस पराक्रम की बड़ी प्रशंसा की। इस प्रकार श्री महाभारत विराट पर्व के अंतर्गत गोहरण पर्व में उत्तर दिशा की ओर से गौओं के अपहरण के प्रसंग में अर्जुन की प्रशंसा विषयक 39वां अध्याय पूरा हुआ।